और सम्मानित मंच, सामने विराजमान गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और विद्यार्थीगण, विद्यालय प्रशासन, सबसे पहले हम जैसे इंट्री लीग प्रोग्राम में मेरी नजर विद्यार्थियों की ओर गई तो बालिकाओं को शिक्षा, बालिकाओं की संख्या देखकर दिल में बहुत खुशी हुई कि अब हम इस पिछड़े इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा में हम कमजोर नहीं। साथ ही आज के इस प्रोग्राम में जितने भी अभी भामाशाह सम्मानित हो रहे थे उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन में सदैव इसी तरह विद्यालयों का सहयोग करते रहें। साथ ही जितने भी अभिभावक पधारे हैं, आप भी समय समय पर इस विद्यालय प्रशासन को सहयोग करते रहें। और आज के इस एनुअल फंक्शन में जो छात्र छात्राएं विदा हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं तो एक साधारण से परिवार से आता हूं और सीमांत के हर गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी एक अभी बालिका नरमी को एक प्रोत्साहन राशि भेंट कर रहा था। साथियों, मेरा मकसद बालिका शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए मात्र मिठड़ाव गांव नहीं है। मेरा मकसद धनाव पंचायत समिति क्षेत्र, भातमाला से लेकर बॉर्डर तक जितने भी गांव आते हैं धनाव पंचायत समिति क्षेत्र और साथ चोट पंचायत समिति क्षेत्र में, उन प्रत्येक गांव में जाऊंगा और बालिका जो भी 2024 में प्रथम आई है, इस वर्ष काफी प्रोग्राम में चलो कारणवश रहे होंगे, बुलाया नहीं क्योंकि हम और अमोल की संख्या अभी सत्ताधारी से बाहर है। हो सकता है उनके निजी कारणों से नहीं बुलाया। परसों 100 रुपए की तला प्रोग्राम था, मेरी घोषणा थी, मैंने पीओ साहब को कॉल किया, ठीक नहीं किया, परंतु हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। जो भी बालिका प्रथम आई है उनके घर तक पहुंचेंगे और बालिकाओं का सम्मान करेंगे। और साथ ही युवा साथी काफी बैठे हैं, बहुत चिंता का विषय है। लोग कुछ भी कहे, या मोनक जी खंबू साहब बैठे हैं, मैं आदर्श मानता हूं। मैं भी नशे की लत में था, कुछ नहीं दिख रहा था कि भविष्य में क्या होना है। कॉलेज राजनीति में नशे की प्रवृत्ति में घुस गए। धन्यवाद देता हूं मोनक जी खंबू साहब को। लोग कहीं सोचेंगे इनकी बखान कर, मैं बखान नहीं कर रहा हूं। 6 जून 2018 मुझे याद है, आज की तारीख में इन्होंने आंदोलन चलाया। मैं समझता हूं उस आंदोलन में एक भी अपनी वचन पे खरा नहीं उतरा है, पर अमोल को आदर्श इसलिए मानता हूं, लोग भले विरोध करें, मैं इसलिए आदर्श मानता हूं कि उस नशे की बुरी प्रवृत्ति से बाहर निकाला। आज उसी नशे के खिलाफ मैं जगह जगह जा रहा हूं और नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ खुलकर बोल रहा हूं। कल मैं, आपको पता होगा, मुझे जैसलमेर जाना था। बड़े भाई साहब विनोद जी नशा छोड़ो जीवन जोड़ो की यात्रा निकाले साइकिल पे। मैं भी उसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं, राजनीति से प्रेरित बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ बात अच्छी लगे तो जीवन में अमल जरूर करें। मैं युवा साथियों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, इस नशे की बुरी लत से बाहर आइए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिए। ये हमारा कल का भविष्य है और शिक्षा पे जोर दीजिए। कई लोग कहते हैं, मैं कहता हूं राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में लोग बुरी है। राजनीति में अब आइए, सुशासन लाइए, परंतु छोटी मोटी मनमुटाव गांव गली मोहल्ले की बात को यही छोड़िए। बड़े स्तर पर लड़ाई लड़िए, वैचारिक लड़ाई लड़िए, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, उस बात को जाजम करिए। साथ ही कल नाइट को मैं सेवा सीएससी मोर्चरी पर था, वहां पर किसी बंदे ने सुसाइड कर दिया। तो सामान्य एमपी साहब भाषण दे रहे थे। लास्ट में जब हमारा समझौता कंप्रोमाइज हुआ तो उम्मीदवार जी बोल रहे थे कि मेरे को दिन में किसी का कॉल आए, पप्पू भाई घर साथ में मौजूद थे।
कि किसी का कॉल आया कि मैं सुसाइड कर ट्रेन के नीचे आ रहा हूँ। अरे भाई क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ? तो वो बोल रहे थे मैं तंग आ चुका हूँ। मैं कहता हूँ अपने इस क्षेत्र में काफी ऐसी घटनाएं होती है, लंबा सोचिए, गहरा सोचिए, माँ बाप का सोचिए, आने वाली जनरेशन का सोचिए, छोटी सोच नहीं रखें, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। कई रुकावटें आएगी, कई बुराएं करेंगे, रुकने वाले नहीं। इसलिए मैं युवा साथियों से आह्वान कीजिए, सभी को प्रेरणा दे। हिम्मत नहीं आ रहे, हमारा भी विरोध तो करते होंगे, तो करने दीजिए, पर हिम्मत नहीं आ रही, घर बैठने वाले लोग नहीं। बड़ी सोच रखिए, आगे बढ़िए। कोई लंबी चौड़ी बात कही, माफी चाहता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ और आप सभी ने, विद्यालय प्रशासन ने मेरे को मान सम्मान दिया और साफा पहनाया, इसकी मैं जिले स्तर पर लाज रखूंगा। और पुनः विद्यार्थियों को बधाई, विद्यालय प्रशासन को साधुवाद, तो गलती से माफी। धन्यवाद, आभार, जय भीम, शुक्रिया।